स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ गए हैं और आप लोगों की कोई तैयारी नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक शॉर्ट फार्मूला बताने जा रहा हूं जिसको आप प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज मैं 10th क्लास के जो है जनरल मैथ या जनरल रियाजी जिसे हम कहते हैं उसका ये गेस्ट पेपर जो है शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये मॉडल पेपर भी कहलाते हैं। अगर आप ये मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये पेपर तकरीबन आपका जो इस साल आने वाला पेपर है उसके रिलेटेड है। ठीक है, ये मॉडल पेपर जैसे आप लोगों ने पीछे 8 क्लास में जो है गेस्ट पेपर्स या फिर वो पैक की तरफ से सोल्यूशन जो आते हैं, ठीक है, मॉडल पेपर्स के, आप वो तैयार करके बहुत अच्छे नंबर ले लेते थे। ठीक है, इसी तरह अगर ये मॉडल पेपर जो है आप तैयार करते हैं, ठीक है, तो आपके भी जो है इस बार जो है 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं क्योंकि ये 2024 के लिए और ऑनवर्ड इस साल जो हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए। ठीक है, तो जनरल रियाजी में आपके पास 16 मार्क्स के जो है मतलब ऐसे कह लें इंशारिया होता है, लेकिन उससे पहले मैं एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ठीक है, कि एमसीक्यूज़ कौन सी है। यहाँ से पर आपने जो 15 एमसीक्यू अटैम्प्ट करनी होती है स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पर आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो एमसीक्यूज़ जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 15 एमसीक्यूज़ में से आपके 12, 13, 14 एमसीक्यूज़ या 15 एमसीक्यूज़ मतलब एक्यूरेट सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि अपनी एमसीक्यूज़ पर ज़्यादा फोकस जो आपने, ठीक है, देना है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो एमसीक्यूज़ दी हुई उन्होंने कहा मिकदार असम, ये स्क्वायर रूट जो हमारे पास दिया हुआ ए और इसको लिखा जाता है ए रेज़ टू पावर। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। इसमें हमारे पास सॉड की बात करनी है कि सॉड किसे कहते हैं या मिकदार असम किसे कहते हैं। तो वो हमारे पास क्या, इसका जो है ए पार्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारे पास जो इसकी पावर कितनी है वो 1/2 जो है स्क्वायर रूट वाले। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा एमसीक्यूज़ आप इसमें पी ऑफ ए निकाल के देना है। ठीक है, ये जो है पोलिनोमियल का थ्योरम है, उसमें आपने 1 पुट करना है। एक्स की जगह पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 5 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 और यहाँ -2 तो -1, फिर यहाँ से 5 और 1 1 कैंसिल, 5 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है जू अजाफकल मालूम करने के कितने तरीके, एलसीएम फाइंड आउट करने के कितने मेथड है। ठीक है, तो एलसीएम हम 2 तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन और बाय तकसीम, जो है तकसीम के ज़रिए, और दूसरा तजज़ी लेके। ठीक है, उसके बाद चौथी जो है हमारे पास, ये तीसरी एमसीक्यूज़ थी। अब चौथी एमसीक्यूज़ देखें, वो कीमत जो किसी मसावात को दुरुस्त साबित करे वो क्या कहलाते हैं, वो उसके हल सेट कहलाते हैं, मतलब सॉल्यूशन जो उसका होगा। तो ये हमारे पास उसका हल सेट कहलाएगा, ऐसे कह लें। ठीक है, इसका ऑप्शन जो हमारे पास कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो गिवन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, x² माइनस 5x + 6 = 0। इसमें से आपने जो बताना है कि इसका सॉल्यूशन सेट है, इसको हल करके जो है इसके मेथड आप लोगों ने सीखे हुए हैं, तो इसके ज़रिए अगर आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा 2 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि कैलकुलेटर में आपने एक्स के साथ कोफिशिएंट ए बी सी की वैल्यू पुट करके वहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं सॉल्व करने की बजाय। ठीक है, उसके बाद है कतारों और कालमों की तादाद। ठीक है, कतारों और कालमों की तादाद किसी कालब के डैश को जाहिर करती है, मतलब कतारों और कालमों की तादाद जो है, रो कॉलम्स जो है वो मैट्रिक्स के क्या जो है ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। उर्दू में इसे मर्तबा कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है मर्तबा इसका है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है, ए पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है उन्होंने कि अगर जाविये एक ही नहीं, 2 जाविये जो है एक ही जाविये के सप्लीमेंट हों तो वो क्या होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 180 के इक्वल हों। ठीक है, कौन से 180 डिग्री के इक्वल हो। तो 2 जावियों की बात करें तो 90 के 2 एंगल्स बराबर होंगे, मतलब इनको हम कह सकते हैं मसावी या फिर इक्वल। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ हमारे पास उन्होंने कि मुसल्लस में जावियों के नासफ होते हैं। एक हमें पता है जो ट्रायंगल है या मुसल्लस है उसके 3 ही जाविये होते हैं, और 3 जावियों को नासफ मतलब मिड पॉइंट पर कट करने के लिए जो हम बाइसेक्टर यूज़ करेंगे वो भी 3 ही होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि 3 जावियों को कट करने के लिए 3 लाइनें ही चाहिए या लाइन सेगमेंट चाहिए। ठीक है,
अगला हमारे पास MCQ 9 दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। अगर किसी कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के वितर का मुरब्बा इसके बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर हो तो वो कहलाता है। उन्होंने कहा कि जो वितर है वो हमारे पास जो होगा वो, ये MCQ नंबर 9 है, वितर का जो स्केयर होगा वो हमारे पास ट्रायंगल के दूसरे जावियों के स्केयर के इक्वल हो या साइड्स के इक्वल हो तो वो हमारे पास मसला फिसागोरस कहलाता है। तो इसका ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम वाला पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब ओरिजिन मबदा के जो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं या फिर उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, महादात जो कौन कौन से होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस की वैल्यू के बारे में बात करें तो मबदा कहते हैं ओरिजिन जहां पर ओ पॉइंट हो, ओरिजिन पर एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। तो हमारे पास ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 0 0 वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला MCQs है, MCQs नंबर 11, अगर एक ज़रबी ज़ाती कालम में वितर के अरकान नहीं, एक ज़रबी ज़ाती जो है कालम में वितर के अरकान क्या होते हैं, ज़रबी ज़ाती कालम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तो यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं, ठीक है। और यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स में जो होते हैं हमारे पास डायगोनल वाले एलिमेंट्स वो 1 होता है, ठीक है, मतलब 1 1 1 0 0 1 वाली फॉर्म का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, ज़रबी ज़ाती या वाहदानी कालम इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दी गए डायग्राम में से ए बी कहलाता है। ये जो हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो ए बी जो हमारे पास है इसके बारे में बताना कि ये क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर ए बी को जो हम कहते हैं ये कॉर्ड कहते हैं या वितर इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसे कॉर्ड कहते हैं, उर्दू में वितर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 13 MCQs दी गई है। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के जो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के सामने वाला अज़ला इसका क्या कहलाता है, मतलब 90 डिग्री कायमतुल ज़ाविया को कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो हमारे पास उसका वितर कहलाता है या फिर हाइपोटेनियस उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने बताया हुआ कि जो हमारे पास दिया हुआ है मुरब्बा ऐसी शक्ल होगी या फिर कोई भी डायग्राम है जिसमें तमाम अज़ला जो है मुसावी हों, मतलब हमने कह तो दिया कि उसके अज़ला मुसावी है लेकिन वो क्या कुछ ख़ास किस्म की जो हमारे पास पैरेललोग्राम होगी, क्या होगी, पैरेललोग्राम जो है मुस्ततील भी पैरेललोग्राम है, चकोर भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। जो हमारे पास है ये जो मुरब्बा है ये एक ख़ास किस्म की पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसमें बताया हुआ कि ए ये जिस तरफ मुंह खुला है इस साइन का, ये जो हमारे पास दिया हो ना ये साइन जिस तरफ मुंह खुला होगा वो साइड बड़ी कहलाती है और जिसकी तरफ बंद होता है वो साइड छोटी कहलाती है। मतलब ए छोटा है बी से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो ए छोटा है बी से, तो लेस वाला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ये थी MCQs। कोशिश करें आप इस MCQs को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अगर आपको ये MCQs आती है तो आपका पेपर में तकरीबन 15 की 15 MCQs बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा MCQs करना चाहते हैं तो अपनी बुक के आगे जो एक्सरसाइज के रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs दी गई है आप उसको प्रिपेयर करके अपनी 15 की 15 MCQs जो है तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो पोर्शन होता है हमारे पास वो इंशारिया का होता है जिसमें जो है ऐसे कह लें पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं क्योंकि ये 60 नंबर का होता है, 15 नंबर की MCQs और टोटल 75 या 75 नंबर का हमारा टोटल पेपर होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहले पोर्शन में हमने कितने 6 पार्ट या फिर 6 जो है जुज अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 जुज। इसमें से हमने क्या एक क्वेश्चन नंबर 2 में से, इसी तरह क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में से हमने 6 शॉर्ट पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ख्याल करना आपने ये क्वेश्चन नंबर जो है ये ज़रूर पहले 2 बताना, उसका जो पार्ट कर रहे हैं अगर आप 2 पार्ट कर रहे हैं तो 2 पार्ट ही ऑप्शन देना है, ये ना हो कि आप पहले पार्ट का जो ऑप्शन जो उसके साथ दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप हमारे पास पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट दिया हुआ है, ना तक जुमले को मुख्तसर शक्ल में लिखें। हमारे पास एक कोई फ्रैक्शनल फॉर्म दी हुई है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कैंसलेशन करके जो है क्या इसको शो करना है, इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया वो हमारे पास हकीकी आदाद को क्या करना है, उसकी तारीफ बताने की, हकीकी आदाद क्या होते हैं, रियल नंबर्स के बारे में बताया हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ उन्होंने हमारे पास जो एक x की वैल्यू उसका हमने 1/x फाइंड आउट करना है, ठीक है। x की वैल्यू गिवन है हमें और 1/x हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको उलट करके आप जो है रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिसे आप कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं।
देसी अल्फाज में आप कॉन्जुगेट कहते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में जो रैशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, कि आप इसको 1 डिवाइड बाई ये करेंगे, फिर इसके जो है प्लस की जगह माइनस लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पार्ट 4 जो है इसमें दो दर्जी पोलिनोमियल की क्या करनी है, कसीर रकमी जुमले की तारीफ करनी है, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएगी, आप इसको तैयार कर सकते हैं। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो या जिसकी पावर 2 हो, 2 पावर वाला पोलिनोमियल हमारे पास क्या कहलाता है, दो दर्जी पोलिनोमियल, दो दर्जी या दो कसीर रकमी पोलिनोमियल कहलाएगा। ये हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, इसको मुकम्मल करना है। x प्लस वाई है इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अगर मैं इसको जो ये ओपन फॉर्म फार्मूला इसको क्लोज करूं तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्यूब का फार्मूला, तो इसको आपने ज़रूर देख लेना। इसकी हमने तज़्ज़ी करनी है। तज़्ज़ी कैसे करनी है, ये 64 है ना, 64 को कन्वर्ट करना है पावर फॉर्म में, तो ये हमारे पास 4 रेज़ टू पावर जो आ जाएगा 3, 4 की पावर 3 अगर हम करते हैं तो ये क्यूब वाला बन जाता है। फिर इसको क्यूब वाला ये फार्मूला लगा के इस तरह ओपन करना, ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास पार्ट 7 दिया हुआ है, इसमें उन्होंने कहा a क्रॉस b है एंड इक्वल टू h क्रॉस l है, तो इसमें से b की वैल्यू बताने के वैल्यू b जो है क्या कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास तकसीम का एक नहीं ज़ुअज़ाफ़िल का क्वेश्चन है कि आपने इसका ज़ुअज़ाफ़िल फाइंड आउट करना है, जिसे हम HCF कहते हैं। इसके दो तरीके हैं, बाय डिवीजन और बाय फैक्टराइजेशन। आप फैक्टराइजेशन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन जैसे इसका जो 49 है, 49 की बजाय 7 का स्केयर करके इसको एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिखेंगे, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन से भी किया जा सकता है और तकसीम के ज़रिए भी निकाला जा सकता है, तो इसका आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन हमारे पास जो है ये जो है ज़ुअज़ाफ़िल LCM है, यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक हुई, यहाँ पर LCM लिखना चाहिए था, उन्होंने HCF लिख दिया, ठीक है। ये ज़ुअज़ाफ़िल LCM को कहते हैं और HCF का जो है आधे आज़म को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास HCF का है, आपने HCF बाय डिवीजन मेथड कर लिया, बाय फैक्टराइजेशन आप जो कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसान सा है। तो आपका पहला पोर्शन बहुत ही आसान होता है, दूसरा भी आसान होता है। तीसरा जो पोर्शन होता है वो इसका होता है डेफिनेशंस का, बच्चे जो तैयार नहीं करते और उनका वो लास्ट वाला पोर्शन अटैम्प्ट नहीं होता है। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप लास्ट वाले पोर्शन पर ज़्यादा फोकस दें, क्योंकि वो छोटी छोटी डेफिनेशन आप याद करके उसमें से पूरे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें दिया उन्होंने x प्लस हमारे पास स्क्वायर रूट x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक जजरी मुसावात दी है, जजर वाली, इसको सॉल्व करना है। इस x को दूसरी तरफ ले जाना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेके आप इसका सोल्यूशन सेट निकाल सकते हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखे, इसमें हमने खत्ती मुसावात की तारीफ करनी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, या नंबर लाइन के बारे में हमने बताना है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। इसको यकदर्जी मुसावात भी कहते हैं। ऐसी मुसावात जिसमें जो x की पावर या y की पावर क्या हो, 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, यकदर्जी मुसावात कहते हैं या फिर खत्ती मुसावात कहते हैं। अगला जो हमारे पास दिया हुआ तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एब्सोल्यूट, ये सीधी लाइनों को एब्सोल्यूट कहते हैं। तो 3x प्लस 4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 9। आप जब ये ख़त्म करेंगे तो 9 के साथ प्लस माइनस, तो दो वैल्यूज़ आनी है, एक प्लस की और माइनस की। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, शॉर्ट, आपको फ्री के 2 नंबर है इसके। इसकी तज़्ज़ी करनी है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आप इसकी तज़्ज़ी कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन करें या फिर जो है आप बल्कि इसका वही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको 2 जो है पेयर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर जो इसका जुज़ 5 है, ठीक है। 5 में आपने एक रेक्टेंगल दी हुई है, इसका अहाता कैलकुलेट करना है। अहाता कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, आपने इसकी चारों साइड को जमा करना है। दो साइड 3 है, तो 3 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6, और इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास 8 + 8 जो है ये होता है 16 और 6 हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका जो हमारे पास इसका अहाता, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला जूस हमारे पास दिया हुआ है 6 में आपके पास एक होल स्केयर दिया हुआ है, उसके साथ -4, इसका होल स्केयर ओपन करके आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 7 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। आपके पास जो ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए बी फाइंड आउट करना, मतलब ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने उसमें से आई मैट्रिक्स माइनस करना है। आई मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास 1 0 0 1 वाला होता है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई जो है। उसके बाद नादर कालब की तारीफ करें, वो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं। और नादर कालब एक ऐसा कालब होता है जिसका मक्ता क्या हो, मक्ता 0 आ जाए। आपने कोई भी कालब लेना है जिसका आप डिटर्मिनेंट लें या फिर कालब लें और उसका क्या करें, उसका डिटर्मिनेंट की बजाय मक्ता उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। जब वो कैलकुलेट करें आपके पास आंसर 0 आ जाए तो वो हमारे पास कालब, आप उसे कहेंगे ये कालब जो है नादर कालब कहलाता है। इंग्लिश में इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट है, इसके भी हमने 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 6 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले वो सारी ये डेफिनेशन वाला है। अगर आपको ये डेफिनेशन इस तरह सॉल्व याद हो जाती है तो इसके ये फ्री के नंबर्स हैं। आपने डायग्राम इसकी बनानी है और इसकी डेफिनेशन लिखनी है। पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके नीचे जो है आपने एक इसकी डायग्राम शो कर देनी है। जैसे उन्होंने एंगल की डेफिनेशन कही है, तो एंगल क्या होता है? जब हमारे पास 2 लाइन स्टार्ट होती है किसी भी एक कॉमन पॉइंट से, ठीक है, तो वो आप कह सकते हैं कुछ इस तरह, ऐसे कह लो कि ये एक लाइन ये ले लो, ठीक है, इधर से आप एक और ले सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन और ले और ये आपस में क्या बनाएंगे, इस तरह जो है ये बन जाएगा हमारे पास, यहां से स्टार्ट करते हैं दूसरी लाइन, ठीक है। ये हमारे पास 2 लाइनें एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मतलब हम इसको अगर कहें कि अगर इसका देखें तो हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है ये यह वाला, ठीक है, ये इसको हम थीटा नाम दे सकते हैं, जो मर्जी आप इसको नाम दे लें, ठीक है, समझ आ गई। तो ये एंगल की डेफिनेशन और इस तरह आपने डायग्राम बनानी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसकी बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारे पास आ जाता है वो कतर की तारीफ करें। कतर क्या होता है? हमारे पास जो है कतर को अगर आप शो करें, ठीक है, किसी भी अगर डायग्राम है तो वो हमारे पास जो है एक सर्कल होगा, ठीक है। इस तरह आपने कोई सर्कल लेना है और उसमें से कोई एक आपने क्या करना है, जो ड्रा कर लेनी है, एक कोई भी जो है यहाँ से नहीं बल्कि सेंटर से, कहाँ से होनी चाहिए, वो सेंटर से। तो ये जो हमारे पास लाइन ड्रा कर की है हमने, इस लाइन को क्या कहते हैं, ये हमारी कतर कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह आपने डायग्राम बना के इसको शो कर देना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। तो ये हमारे पास जो है दूसरी डेफिनेशन थी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कटर की डेफिनेशन। अगला हमारे पास उन्होंने कहा 2 सप्लीमेंट्री जावियों को जमा करने से कौन सा जाविया हासिल होता है। 2 सप्लीमेंट्री को जब हम जो है कर लें, जमा कर लें, कंप्लीमेंट्री को जमा कर लें तो हमारे पास आंसर फिर कंप्लीमेंट्री आएगा, सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री जाविया हमारे पास किसको कहते हैं, नहीं बल्कि कंप्लीमेंट्री जो है हमारे पास 90 वाले हैं, तो ये सप्लीमेंट्री बन जाएगा 180, ठीक है। 90 + 90 जो है वो सप्लीमेंट्री बन जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कोई से 3 ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है। अगला पार्ट दिया उन्होंने, कहते हैं कोई सी 3 मिकदारें लेकर मुसल्लस बनाएं। आपने 3 साइडों की मुख्तलिफ वैल्यू लेकर मुसल्लस बनानी है। इस मुसल्लस के जावियों के नासब खींचे, तो इसके हमने क्या करने हैं, 3 नासब ड्रा कर देने बस, ठीक है। नासब कहते हैं उन एंगल्स को दरमियान से कट कर देना। आगे हमारे पास आ गया अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ, 5 पार्ट है, ठीक है। एक मुरब्बा बनाए जिसकी एक ज़ला की लंबाई उन्होंने दी। हमें पता है चारों साइड्स बराबर होती है मुरब्बे की, तो आपने सबकी जो है 3.4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रख लेनी है या लंबाई रख लेनी है, ठीक है। तारीफ करें किसकी, मुसल्लस का मरकज़ी नुक्ता। एक मुसल्लस आपने ड्रा करनी है और उसका जो सेंटर बनेगा, ठीक है। मुसल्लस आप जब बनाएंगे तो उसमें आपने, जैसे ये हमारे पास, मैं आपको एक मुसल्लस ड्रा करके देता हूँ, इसमें से आपने क्या करना है, ठीक है। मुसल्लस जब हम बनाते हैं तो उसका हमने बनाना जो होता है वो यहाँ से मुसल्लस का हमने सेंटर बताना है, ठीक है। पहले आप मुसल्लस ड्रा करें, ये कुछ इस तरह जो है ये मर्ज नहीं हो रहे, सो गई है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसकी जो बनानी है, सपोज करते हैं मैंने ये एक मुसल्लस बनानी है, ठीक है। तो अगर मैं इस मुसल्लस का सेंटर जो शो करना चाहूँ तो वो हमारे पास इस तरह हमने क्या बनाना है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब जाविये के नासब जिसे हैं, ठीक है, इस तरह। और ये तीनों एंगल से आप ड्रा करें इसको, और ये जहाँ मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर ये मर्ज होगा ना,
मतलब ये कुछ इस सेंटर पॉइंट पर जो है मर्ज हो जाएंगे। तो ये जो सेंटर होगा हमारा ये वाला, तो ये इसका सेंटर कहलाएगा। इस तरह डायग्राम बना के आपने शो कर देनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास दिया हुआ वो है 7, ठीक है। इसमें हमने हुजम फाइंड आउट करना है, ठीक है। हुजम की तारीफ या वॉल्यूम की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। तो ये भी आसान सी डेफिनेशन है 2 नंबर की। नेक्स्ट हमारे पास इसका 8 पार्ट जो दिया हुआ वो एक सिलेंडर का हुजम हमें गिवन है, वॉल्यूम दिया गया है, और उसके बाद हमने जो फाइंड आउट करनी है उसमें एक ऊंचाई भी दी हुई है, उसकी हाइट, ठीक है, सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा के आप यहाँ से जो है इसके रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास शॉर्ट है वो हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को हमने शो करना है ग्राफ के अंदर। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -8 है, और 10 जो हमारे पास प्लस जो है y की वैल्यू है। तो x एक्सिस और y एक्सिस में हम जब इसको शो करेंगे तो ये पॉइंट जो है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस ग्राफ को शो करना बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है 2 नंबर का, ठीक है। अगला जो हमारे पास पोर्शन आता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का आता है। तो आपने इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेना कि आपने कितने जो है सवाल, कोई से 3 सवाल हल करने हैं जिसके ए और बी पार्ट जो है, मतलब ए पार्ट अलिफ और बे पार्ट दोनों सॉल्व करने हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके दोनों पार्ट्स सॉल्व करने ज़रूरी है। 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास, और हमने फाइंड आउट करनी है x² + 1/x², ठीक है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको देख लें। उसके बाद एक पोलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है, और हमने जो है इसको डिवाइड करना है x + 3 पर, ठीक है। आप बहुत ही इजी वो पोलिनोमियल थ्योरम लगा के भी इसको डिवाइड कर सकते हो, वहाँ से बाकी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ईजी है। क्या करना, आपने x की वैल्यू -3 इसमें पुट कर लेनी है, जो आंसर बचेगा वो इसका बाकी कहलाएगा, ठीक है। ये रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास इसके दोनों पार्ट आपने सॉल्व करने ए और बी, ठीक है। अगला पार्ट हमारे पास जो सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के भी अलिफ जोज है और बे जोज हमारे पास 2 है, दोनों आपने सॉल्व करने हैं। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 6, तो इसके दोनों पार्ट आपने सॉल्व करने हैं। यहाँ पर हमने एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक एल की वैल्यू और एक एम की वैल्यू। हमें गिवन एक जो है 4 दर्जे की इक्वेशन दी हुई है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, और ये मुकम्मल वो कहते हैं मुरब्बा होगा, क्या कंप्लीट स्क्वायर होगा। इसकी मदद से हमने क्या करना है, एम की वैल्यू और एल की वैल्यू। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये भी, अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बे पार्ट जो दिया हुआ, एक इनइक्वालिटीज़ की कोई टर्म दी हुई है, मतलब ये जो लेस देन ग्रेटर देन का साइन होता है इसे इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। मतलब ना जो है इक्वल के बराबर नहीं होगा, बल्कि छोटी हो सकती है और बड़ी हो सकती है। अब ये जो 1/2 और × 2 - x है, वो कह रहे हैं कि ये जो साइड है वो बड़ी है, ठीक है, और ये वाली जो दूसरी साइड लेफ्ट साइड जो हमारे पास राइट साइड जो है वो छोटी है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई। तो इसको हल करके सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है, कुछ एडिशन और जो है सब्ट्रैक्शन के रूल लगा के, ठीक है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसी सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के भी हमारे पास अलिफ पार्ट और बे पार्ट 2 है, आपने दोनों करने। ये आप अटैम्प्ट ज़रूर करें। मैं कहूँगा आप क्वेश्चन नंबर जो 7 आप ज़रूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा है। आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये ट्रांसपोज वाला जो हमारे पास प्रूफ है कि ए बी का होल ट्रांसपोज = बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना, तो इक्वल आंसर आ जाएगा। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर अटैम्प्ट करें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 है, ये भी आसान सा है, आप ये अटैम्प्ट करें। आप क्वेश्चन नंबर जो मैं कहूँगा, जो क्वेश्चन नंबर पहले 5 अटैम्प्ट करें, 5 के बाद 6 छोड़ दें। 6 वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप 7 वाला करें, ठीक है। 7 और 8 ये 3 अगर आप करते हैं तो ये आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। क्रैमर रूल जो है बहुत इजी सा होता है, आप इसके 3-4 स्टेप पे आप सीख लें तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगला ये जो हमारे पास एक शक्ल बनानी होती है, ठीक है। एक सर्कल बनाना और कुछ भी नहीं कहना, उन्होंने मुसाविल अज़ला जिसमें हर ज़िले की लंबाई हमारे पास उन्होंने 4 सेंटीमीटर हो, इसके रद्दासों में से गुजरता हुआ दायरा बनाए। तो आपने एक सर्कल बनाना है, और जो वो भी क्या, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, वो आपने उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाना है, ठीक है। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी इजी सा होता है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले जो क्वेश्चन नंबर 9 के अलिफ पार्ट में 18 मीटर जो हमारे पास और 28 मीटर के घास वाले, मतलब ये क्रॉस दिया हुआ उनका, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई उन्होंने मल्टीप्लाई करके दी हुई है इसमें।
घास वाले प्लाट के गिर्द 1 मीटर चौड़े रास्ते पर हमने क्या 40 मुरब्बा सेंटीमीटर की कितनी टाइलें लगेगी। मतलब हमने उसके जो है ना 1 मीटर तक उसके हमने क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। तो ये उसका एरिया कैलकुलेट करना है, क्या निकालना, एरिया कैलकुलेट करना है, या ऐसे क्या है उसका जो है हमने खर्चा काउंट करना है। वैसे एरिया से काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अलिफ पार्ट भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और बे पार्ट आप देखेंगे तो वो बहुत ही आसान सा है। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है एक मुसल्लस के लिए, ए बी और सी। आपने ये मुसल्लस बनानी है, और ये राइट एंगल जो है हमारे पास मुसल्लस होगी, कामतुल ज़ावी मुसल्लस, जिसमें एक साइड की क्या होगी 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पेपर था, जो ऐसे कह लें मॉडल पेपर, या फिर इसे आप गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं, ठीक है, जनरल मैथ का या जनरल रियाजी का 10th क्लास के लिए। अगर स्टूडेंट्स आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप पास तो आराम सुकून से हो जाएंगे, 35 तक आपके इसमें से मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आप इसी पैटर्न से अपनी बुक से तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में से, ठीक है। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को प्रिपेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो मेरी हौसला अफजाइश के लिए आप जो है ना ये लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।